नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। संजय सिंह का बयान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार करता हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे समर्थन में दिल्ली पहुंचे, संबोधित भी किया। इस लड़ाई में अखिलेश यादव जी ने साथ दिया। 2024 का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव बेरोजगारी के दलदल में ढकेला जा रहा संविधान बचाने का चुनाव, तानाशाह के खिलाफ लामबंद करने का चुनाव है। जहां जहां चुनाव हो रहा, एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए काम करेगा। इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। प्रधानमंत्री के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तानाशाही को खत्म करने के लिए हम साथ हैं, कोई मांग नहीं हमारी, संजय सिंह ने कहा। लखनऊ से सऊद अली की रिपोर्ट। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के हमारे साथी, राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी, मैं उनका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि वो अपनी पार्टी का और पार्टी के कार्यकर्ता, चुने हुए लोग, जो भी इनके सहयोगी साथी हैं, इस बड़ी लड़ाई में समाजवादियों का साथ दे रहे हैं और देने जा रहे हैं। इसके लिए मैं इनका विशेष आभार प्रकट करता हूं। और ये सामान्य परिस्थितियों में चुनाव नहीं हो रहा है, पूरे देश और दुनिया की नजर है इस चुनाव में। मैं जब दिल्ली गया था, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली, उनके समर्थन में जो बड़ी रैली थी, उसमें जब मैं गया था तो यही मैंने कहा था कि दुनिया में भारत की बदनामी हुई है। भारत के बारे में चर्चा हो रही है कि चुने हुए लोग और किसी स्टेट के हेड के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन इंस्टीट्यूशन से न्याय मिलना चाहिए, उन इंस्टीट्यूशंस में भी भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप कर रही है। ये तो हम लोगों ने एक प्रधानी के चुनाव में देखते थे, प्रधान स्तर पे देखते थे, लेकिन मुख्यमंत्री किसी स्टेट के चुने गए हों, उनके साथ ऐसा व्यवहार, झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेज दिया जाए। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्हें जेल भेज दिया। और कौन नहीं जानता महाराष्ट्र में, या उन्हीं संस्थाओं से डरा करके वसूली कर ली, या उन्हीं सब तो पुलिस को आगे कर करके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। कई साथी जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वहां से और अंदर से आपके साथ है, तो सोचिए ऐसे डर के और डरा के लोगों को अपने दल में शामिल कर रहे हैं। तो इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और हमारे भारत की जो पहचान दुनिया में है, उसको बचाने के लिए इस लड़ाई में आप पार्टी का जो सहयोग और मदद मिल रही है, उसके लिए मैं संजय सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। इन्हें भी बहुत परेशानी और कष्ट का सामना करना पड़ा। इन पे भी झूठे मुकदमे लाद करके इन्हें भी परेशानी में डाल दिया। और जो परेशानी में जाता है लोकतंत्र में, जनता उसे कभी न कभी सम्मान देती है। वो जो ऐसे काम करने वालों के खिलाफ मतदान इस बार होने जा रहा है, करेगी जनता। पहले तो बहुत आभार व्यक्त करता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का, कि ऐसे संकट की घड़ी में जब हमारी पार्टी के मुखिया को जेल में डाल दिया गया है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के द्वारा निर्वाचित, 3 बार प्रचंड बहुमत से निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे समर्थन में दिल्ली पहुंचे, रैली को संबोधित किया। आज भी उन्होंने भाभी जी से बातचीत करके उनसे हाल चाल पूछा, सुनीता भाभी से। तो मैं इसके लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं आपका। शुरू कर दिया गया है, आपने देखा किस तरह से हमारे मरवाया गया और बाद में उसको इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। इस लड़ाई में आपने हमारा साथ दिया। फिर से मैं आपकी पार्टी का और आपका हृदय से आभारी हूं। ये
2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है और समाज के वंचित, पिछड़े, शोषित लोगों के अधिकार जो छीने जा रहे हैं, देश के नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में जो धकेला जा रहा है, हिंदुस्तान को जो महंगाई की चपेट में लिया जा रहा है, उससे बचाने का चुनाव है। ये 24 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये एक तानाशाह हुकूमत के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का भी चुनाव है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, 24 का चुनाव जीतेगा और समाजवादी पार्टी के जितने भी आज जो बातचीत हुई आपसे, अखिलेश जी से, अध्यक्ष जी से, जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में हैं, हम यूपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, जहां हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सभासद हैं, चेयरमैन हैं, वो सारे लोग और एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करेगा, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही को खत्म करने की लड़ाई है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि कोई भी राजनेता अगर वो चुनाव जीत रहा होता है तो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता जैसे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अगर आप अपने विपक्षियों पे मुकदमे लगा रहे हैं, उनको फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। चुनाव के समय में आप ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूं, कोई कंडीशन नहीं है, कोई सीट की मांग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही को खत्म करने के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए हम लोग इस लड़ाई में साथ हैं और पूरे यूपी में जहां जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, तो इसलिए ये दोहरा मापदंड है। सर, कंगना रनौत कह रही है कि मोदी जी श्री राम के अंश हैं। मंच पे नजर आएंगे, ये वो उम्मीद की जाए। वो जैसा अखिलेश जी का जैसा आदेश होगा, हम हर तरह से काम करेंगे। कंगना रनौत कह रही है मोदी जी श्री रामचंद्र जी का अंश है और कह रही है साक्षात वो राम के चरित्र का अंश है, तो ये गलत नहीं होगा। और अगर आप सब राम की सेना है तो मैं भी राम सेतु की गिलहरी हूँ। किसके लिए कह रही हैं? मोदी जी को राम का अंश बता रही है और खुद को गिलहरी। देखिए, जब इंसान अपने आप को भगवान से तुलना करने लगे तो वो अहंकार की पराकाष्ठा होती है। प्रभु श्री राम मर्यादा के प्रतीक हैं। प्रभु श्री राम हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के आदर्श हैं। उनसे किसी की तुलना करना, मैं समझता हूं कि ये प्रभु श्री राम का अपमान है और ऐसा अगर उन्होंने किया है तो लोग उनका जवाब देंगे। खबर में बस इतना ही। बने रहें जे प्राइम भारत के साथ।